अगर उधर ये भाषा में बात की है, इधर ये भाषा में बात नहीं की है करके, ऐसा भी हो सकता है ना। कितना भाषा नहीं आता है मुझे, वो भी मैं एफर्ट डाल के ही जाता हूँ। वाइफ के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में बात नहीं किया ज़्यादा, ये इनके बारे में बात की, इधर लेके इधर डालने का जो है जोक तो उधर ही है। जो कांतारा का वर्ड है, मैं कभी ऐसा बड़ा सेट पे नहीं गया था, काम भी नहीं किया था। पहले सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक हमारा गांव का एक कहानी को हम सिनेमा का रूप में लेके आए एंड आप लोग दुनिया भर लेके गए। भाषा के बारे में डेफिनेटली मैं सोच तो पूरा कन्नड़ा में ही करता हूँ तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंटरव्यू कर करके थोड़ा डेवलप हो गया। ऐसे हर लैंग्वेज को सीखने का बहुत इंटरेस्ट एंड बहुत खुश होता है अगर लैंग्वेज आया, क्योंकि अगर एक जगह जाके बात करते हैं वो लैंग्वेज को थोड़ा डिसरेस्पेक्ट होना नहीं चाहिए, तो ज़्यादा वो प्रयास करता हूँ। कुछ जगह वो क्या होता है ना, थोड़ा बैकफायर भी हो जाता है क्योंकि अगर उधर ये भाषा में बात की है, इधर ये भाषा में बात नहीं की है करके, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आई एम अ प्राउड कन्नडिगा एंड कन्नड़ा इतना प्यार करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा सोच सब पूरा कन्नड़ा में ही होता है। ऐसा ही तो दूसरा लैंग्वेज को भी एक भाषा को इतना प्यार कर रहा है, इतना इज्जत कर रहा है, तो दूसरा भाषा को भी उतना ही रेस्पेक्ट कर देते हैं एंड प्यार कर देते हैं। बिकॉज इस भारत में हाँ इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने सारे लाइफ स्टाइल है हमारा, तो बिलीफ सिस्टम है, ये सारा जो कोर एक ही होता है। तो दूसरा जगह अच्छे से उनका भाषा सीख के जो बात करना बहुत खुशी होता है। तो आगे ऐसा ही ट्राई करके जाता हूँ मैं। दूसरा जो कितना भाषा नहीं आता है मुझे, वो भी मैं एफर्ट डाल के ही जाता हूँ। मेरा तो दो चीज़ें नहीं है कि एक्सपेक्टेशन एंड एक्साइटमेंट। सो काम करने का ही प्रयास में रखता हूँ मैं एंड अभी काम ख़त्म करके 2-3 दिन में आपके सामने आ जाऊँगा मैं। एंड मैं मतलब मेरे सारे टीम, मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ लोग क्या कहेंगे, तो उनका एक्सपेक्टेशन मीट हो गया, नहीं तो उनको कितना अच्छा हुआ, तो क्या वर्क हुआ, क्या रिएक्ट करेंगे लोग, वो सोच में हूँ मैं अभी। मतलब थोड़ा ज़्यादा वॉइस तो मैं एक कैरेक्टर को वॉइस देने तक मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है शायद, तो होने के बाद मैं खुद वॉइस दे देता हूँ। एंड डेफिनेटली थोड़ा देख के समझ में आएगा जो हिंदी वर्जन में क्या है करके। लास्ट टाइम तो कुछ समझ में नहीं आया था, मतलब मैं भी नहीं गया था, मतलब 1-2 दिन के लिए गया था। वो कन्नड़ा में रिलीज़ हो गया, इतना स्पीड हमको दूसरा भाषा में ट्रांसलेट करना चाहिए था, टाइम ही नहीं मिला। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो ओके ये है करके तो हम भी बोल देते हैं। नहीं तो ये थोड़ा बोलते हैं ना, अभी एक भाषा से दूसरा भाषा को डब होने समय में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन जैसा हो जाएगा। कुछ थॉट्स होगा हमारा जो थ्रू आवर स्टोरी वो बोलने के लिए ट्राई कर रहा है, जो दूसरा भाषा में जाने वक्त वो कम्प्लीटली बदल ही जाएगा। वो नहीं हो रहा है, मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं अभी, तो आई थिंक उसमें हेल्प हो रहा है। जो समय का जो रेफरेंस नहीं था हमको, मतलब कैसे कुछ पेंटिंग जो पुराने ज़माने में जो हिस्टोरिकल फिल्म, मैथोलॉजिकल फिल्म जो ऐसा करने का वक्त, तो मोस्टली उनको पेंटिंग्स जो उसमें राजा महाराजा का पेंटिंग्स हो वो देख के थोड़ा रेफरेंस था। एंड प्लेस थिएटर में जो ड्रामास थे उस समय का तो कुछ रेफरेंस होगा। एंड मैक्सिमम पूरा जो नॉवेल्स में जो हिस्ट्री में जो लिखा है उसको पढ़ के रिक्रिएट करना चाहिए था। सो इस बार हमको ज़्यादा उसका उधर का जो राजा महाराजा का एंड ट्राइब्स का उसके बारे में कितना ये लोग जो रिसर्च में जो हेल्प हुआ है उतना ही मिला है, तो इसलिए ज़्यादा हम बुक्स रेफ़र किए हैं एंड ज़्यादा ऐसे जो उसके बारे में पढ़ा है एंड उनसे मिलके और इन्फॉर्मेशन लिया है। डेफिनेटली वो पूरा वही बताते बोल नहीं सकते, क्योंकि वो कहानी में कुछ लेयर्स में वो हेल्प होगा, जो स्क्रीन प्ले का लेयर्स में हेल्प होगा। तो वो थॉट में मतलब वो कांतारा जो इनिशियली जो कहानी शुरू किया था मैं, उस समय उतना ज़्यादा ये नहीं था एंड स्टोरी डेवलप होते ही, बिकॉज जो कहानी इट्स अबाउट एग्रीकल्चर। हमारे गांव में, नहीं तो कोस्टल कर्नाटक में जो दैवा हम दिखाया फिल्म में, इट इज़ वेरी कनेक्टेड टू द पीपल। उधर जो लोग हैं उन लोगों को बहुत कनेक्टेड है, सो इसीलिए वो आ गया। इंटेंशनली नहीं आया था, मतलब इंटेंशनली वो यही लेके आना है वैसा नहीं था। कहानी में वो ऐसा बैठा है, ये कहानी को क्या क्या करना चाहिए। तो एज अ
एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर. सो वही सोच में हम एग्जीक्यूट कर देते हैं. एंड जो डिफरेंसेस, मतलब ये कहानी के पीछे 3 साल से हूँ मैं, तो वही जर्नी में हूँ. मतलब बहुत ज़्यादा मेरे बारे में बात नहीं किया, मेरा वाइफ के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में बात नहीं किया, ज़्यादा ये इनके बारे में बात की है. जो घर में जो कैरेक्टर है इनके बारे में डिस्कशन किया है, बात की है. सो आई थिंक तुम बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा मुझे. डायरेक्शन और एक्टिंग एक फ्लो है जो साथ में करके जा रहे हैं. थिंक आई फील इट इज़ ईजी टू डायरेक्ट करके एक्ट करके जाने का. नहीं तो वो क्या है ना, किसी और डायरेक्ट करेंगे तो वो एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे आधा 50% उधर ही कट हो जाएगा शायद. नहीं तो कुछ बार कभी कभी 100% ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो वी कैन अचीव द कैरेक्टर जो डायरेक्टर का विजन से. तो ये थोड़ा मुझे ही ऐसा इट्स लाइक इधर लेके इधर डालने का जो है, जोक तो उधर ही है. एंड उसमें मेरा पूरा टीम का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है. स्पेशली माय DOP, he has contributed a lot. I always tell my team he'll become one of the biggest DOP in Indian cinema करके. उतना बहुत अच्छा विजुअल्स एंड उसका जो लाइटिंग साइंस, एस्थेटिकल साइंस, जो फ्रेमिंग, जो कैमरा मूवमेंट्स हो, जो नए नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, वो बहुत बड़ा टीम है. एंड स्पेशली माई को राइटर्स, माई डिज़ाइनर्स, माई वाइफ एंड को आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर का बहुत सपोर्ट था हमको. तो नॉर्मली क्या होता है ना, अभी पैसा डालने वाले प्रोड्यूसर नहीं बन सकते. तो यू नीड अ पैशन एंड द वे दे एग्जीक्यूट द सिनेमा, एंड वो सिनेमा होने के बाद लेके जाके लोगों को पहुंचाना, तो वो सब है ना, होम्बाड़े से वो तो बहुत अच्छा हमको सीखने के लिए मिलता है. सो आई एम सो हैप्पी. कांतारा को वो लोग प्रोड्यूसर्स है, दे आर द राइट प्रोड्यूसर्स फॉर कांतारा. एंड ऐसा तो सारे टीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. सो दिस इज़ वेरी न्यू टू मी. मतलब ये पूरा वर्ड जो कांतारा का वर्ड है, मैं कभी ऐसा बड़ा सेट पे नहीं गया था, काम भी नहीं किया था. इट्स वेरी फ्रेश. इट इज़ लाइक माई फर्स्ट फिल्म, जो पहली बार फिल्म कर रहा हूँ. जो पिछले का जो है वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब लेके पहली बार मैं एक्सप्लोर करने का एक मौका मिला है. वो सोच में मैं चला जाता हूँ. Every day is a fresh day for me. So I think every day is a learning process. Every technician, every artist is a teacher. मतलब किसी से भी कुछ मिलेगा सीखने के लिए. So वो सोच में मैं अप्रोच करता हूँ. हमारा फीलिंग है, जो अंदर का जो फील है, इमोशंस है, वो उधर ही रखना चाहिए. ज़्यादा उसके बारे में बात किया है ना, वो उतना अच्छा नहीं लगेगा मुझे. तो वो जो एक्सपीरियंस के रूप में अंदर ही रखने का मन करता हूँ मैं. तो आई थिंक वो ब्लेसिंग तो है. नहीं तो इतना मुश्किल दिन था, इतना हार्ड डेज एंड हार्ड सीजन्स, एवरी डे इट्स चैलेंजिंग. तो वो हम ख़त्म करके आज आपके सामने आ सक रहे कि वो कुछ आशीर्वाद चाहिए हमको. नहीं तो कुछ भी हो सकता है. डेफिनेटली वो आशीर्वाद था, वो तो मानता हूँ.